आज की इस वीडियो का सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी का चैप्टर 1, जिसका नाम है समाज में सामाजिक संरचना, स्त्रीकरण और सामाजिक प्रक्रियाएं। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि सोशियोलॉजी के चैप्टर काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं, तो मैं आपके लिए क्वेश्चन आंसर की वीडियो लेकर आया हूँ। अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तब भी आप अच्छे से कर पाएंगे एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, अच्छी तरीके से तैयारी होने वाली है, तो बने रहिए वीडियो के साथ। चलिए शुरू। अब आ गए हैं हम अपने चैप्टर की तरफ, जहाँ पर हम जानने वाले हैं सबसे पहले अति लघु। तो अति लघु प्रश्न में देखिए, पहला प्रश्न है सामाजिक संरचना की दो परिभाषाएं लिखिए। अब इसमें कुछ वैज्ञानिक होते हैं जिन्होंने अपनी अपनी भाषा दी हुई है समाज में। तो पहले देखिए, पहला कौन है? पहले हैं गिल्स वर्ग, यानी गिल्स हैं, उनके अनुसार क्या थी सामाजिक संरचना की परिभाषा। तो सामाजिक संरचना सामाजिक संगठन के प्रमुख स्वरूप अर्थात समितियों, समूह तथा संस्थाओं के प्रकार एवं इनकी संपूर्ण जटिलता जिनमें समाज का निर्माण होता है। तो इसमें देखिए निर्माण होने के लिए क्या क्या अति आवश्यक है। पहला है समितियाँ, दूसरा है समूह, लोगों को मिलाकर बन जाता है समूह। ठीक है, जो उसमें वर्ग को डिवाइड होते हैं। और संस्थाएं जैसे स्कूल वगैरह हुए, है ना, तो ये हो जाती हैं संस्थाएं। इनकी संपूर्ण जटिलता जिनसे समाज का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से समाज का निर्माण हो जाता है। अब देखिए दूसरे जो वैज्ञानिक है जिनका नाम है जॉनसन। तो जॉनसन के अनुसार देखिए क्या है, किसी भी वस्तु की संरचना उसके अंगों में पाए जाने वाले अपेक्षाकृत स्थायी अंत संबंधों को कहते हैं। अब किसी वस्तु की जो संरचना है, उसके जो अंग है, मतलब वो वस्तु किस प्रकार से बनी हुई है और उसके अंगों में जो अपेक्षाकृत स्थायी अंत है, उनके संबंधों को हम कहते हैं समाज की संरचना। मतलब कैसे बना हुआ है, किस प्रकार से बना हुआ है। जैसे अब कोई वस्तु बनाए हम, तो छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ करके हम वो वस्तु को पूरा करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से व्यक्ति, और ये हमने अभी जाना ना ऊपर, जो संस्थाएं, समितियां, समूह, और इनको जोड़कर ही बनता है एक समाज की संरचना होती है। ठीक है, तो जॉनसन की अलग थोड़ी है परिभाषा और गिल्स के अनुसार थोड़ी अलग है। तो ये हमारे दो वैज्ञानिक हैं जिनके अनुसार ये परिभाषा हो जाती है सामाजिक संरचना की। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या है। देखिए दूसरा प्रश्न है सामाजिक संरचना का अर्थ समझाइए। इसका क्या अर्थ होता है? तो सामाजिक संरचना समाज की भिन्न भिन्न इकाइयों, समूह, संस्थाओं, समितियों तथा सामाजिक संबंधों से निर्मित एक प्रतिमानित एवं क्रमबद्ध ढांचा है। तो ये तो हमने पहले ही जान लिया है परिभाषा में। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अपेक्षाकृत यह एक स्थिर आवरण है, यानी एक स्थान पर स्थिर है जिसमें से आदर स्वरूप परिवर्तन है। तो वो वही सिंपल है जो हमने अभी जाना, सामाजिक संरचना का अर्थ और सामाजिक संरचना की परिभाषा। तो वो दोनों एक ही है। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप ये नहीं लिख पाए, ये वाला जो अभी हमने यहाँ पर ये पढ़ा, ये नहीं हो पाया आपका, तो ये भी हम कर सकते हैं जो गिल्स ने बताया है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है जैसे समाज की संरचना या सामाजिक संरचना का अर्थ। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। तीसरा, वर्ग का क्या अर्थ होता है? वर्ग ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिसकी सामाजिक परिस्थितियाँ समान होती हैं। जैसे समाज में वह रहता है तो बिल्कुल समान होगा जाता है। अब जैसे कोई हिंदू में भी जातियाँ होती हैं, जैसे कि ठाकुर हुआ, तो वह भी ठाकुर है और उसकी परिस्थितियाँ भी ठाकुर हैं। यानी जैसे वह त्यौहार मनाता है अपने, तो वह भी दूसरा व्यक्ति उसी के जैसे त्यौहार मनाता है। तो ये परिस्थितियाँ समान हो गई हैं, कैसे समाज में वह रहते हैं। तो वर्ग का संबंध पद से है और पदों का निर्माण व्यक्तियों के कार्य के आधार पर होता है। अब जैसे व्यक्ति है, कोई नेता है, तो उसका जो पद है वह ज़्यादा होगा और जो सामान्य व्यक्ति है उसका पद कम होगा। इस प्रकार कार्य की समानता ही वर्ग का आधार है। ठीक है, तो ये वर्ग हो जाएगा, बहुत सिंपल है ये भी। चलिए आगे जानते हैं। चौथा क्वेश्चन है जाति। तो जाति का अर्थ लिखिए। तो जाति शब्द अंग्रेजी भाषा में इसको बोल देंगे हम कास्ट। ठीक है, हिंदी में हम बोलते हैं जाति। यह पुर्तगाली शब्द कास्ट से निकला है, जिसका अर्थ है एक विशेष आनुवंशिक सामाजिक समूह से लगाया जाता है। तो जैसे आप किसी घर में या परिवार में जन्मते हैं, तो अगर किसी परिवार में आप जन्म लेते हैं, जो उस परिवार की जाति होगी उसी जाति से आप जाने जाएंगे। ठीक है, जो कि भोजन और
भोजन और विवाह की अपनी प्रथा पर आधारित है। ठीक है, इतना सिंपल है। और 5 देखिए, जाति की एक परिभाषा लिखिए। अब जब परिभाषा लिखना होगा तो आप कैसे लिखेंगे, देखिए ये है कुले के अनुसार, ये वैज्ञानिक है, इनको अंडरलाइन करिए, ये है कुले। कुले के अनुसार क्या है, जब एक वर्ग पूर्ण आनुवंशिक पर आधारित हो तो हमें उसे जाति कहते हैं। मतलब कि अब किसी परिवार में आपने जन्म ले लिया है तो उस परिवार का जाति होगा, उसी से आप कहलाने लग जाएंगे। ठीक है, तो अब ये जो चैप्टर है इसके हमने कंप्लीट कर लिए हैं क्वेश्चन आंसर। ये जो मेन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है इस चैप्टर से संबंधित, जो मेन पॉइंट होता है, जो चैप्टर में आता है, मतलब कि जो एग्ज़ाम में आता है, वो मैंने आपको छाट कर बताए हैं ये क्वेश्चन आंसर। अब चाहे आप इन्हें अति लघु में कर लें या फिर लघु में कर लें, ठीक है, दोनों तरफ से आप कर सकते हैं। मतलब कि हमें याद तो करना ही है, या फिर हम लघु कर लें या फिर अति लघु कर लें, या तो हम दोनों करते हैं। तो अब ये लघु में भी आ सकते हैं और अति लघु में भी आ सकते हैं। तो आप अच्छे से इन्हें याद कर लें, क्योंकि मैंने ये इन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा हुआ है छाट के, जो भी चैप्टर में आता है। ठीक है, जो भी चैप्टर से पूछा जाता है तो वही छाट कर लिखे हैं ये क्वेश्चन आंसर, तो इन्हें आप अच्छे से नोट कर लें। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है, चैप्टर 1 है। तो चैप्टर इनका जो क्वेश्चन आंसर है वो बहुत छोटा होता है, लेकिन जो चैप्टर रीड करेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ठीक है, जो मेन टॉपिक था उसी में से मैंने आपको एक क्वेश्चन आंसर छाट कर बताए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।